फौजी क़यादत पर हमले तेज करते हुए इसे गिदड़ करार देने वाले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को याद रखना चाहिए कि आर्मी चीफ लगाने का इख्तियार आईन पाकिस्तान के तहत वज़ीर आज़म को हासिल है, न कि मकबूल तरीन लीडर को। वैसे भी अगर खान साहब इतने ही मकबूल तरीन हैं तो फिर वो जनरल हमीद गुल, जनरल शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल फैज़ हमीद के सहारों के बगैर भी सियासत कर सकते हैं। चुनाचे इन्हें हिम्मत करनी चाहिए और जो भी नया आर्मी चीफ आ रहा है इसे आने दें। इमरान ने पहले भी अपने DGISI के शौक में हुकूमत ख़त्म करवा ली थी और अब ये खतरा है कि कहीं वो अपने आर्मी चीफ की ख्वाहिश में कोई बड़ा नुकसान न करवा लें। इन ख्यालात का इजहार करते हुए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमाद गज़नवी रोज़नामा जंग के लिए ताज़ा सियासी तज्ज़िये में कहते हैं कि इंसानी दिमाग की साख्त ही कुछ ऐसी है कि ये हर शय को इसकी ज़िद से पहचानता है। अब एक नज़र बिसाते सियासत पर डालें तो हूबहू यही मामला नज़र आएगा। सफ़ेद और सियाह खाने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना और अयूब खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक, नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ, एक को समझने के लिए दूसरे की तफ़हीम ज़रूरी है। अब इसी उसूल की रोशनी में इमरान खान को देखिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कोई लीडर इतना मकबूल नहीं रहा जितना इस वक्त मैं हूँ। तो सवाल यह है कि खान साहब किसके मुकाबले में मकबूल तर है। इमरान का सियासत में तो कोई एक ही हरीफ है, नवाज शरीफ। इसे तो फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत से बाहर कर रखा है। इस पर तो इंतखाब लड़ने की पाबंदी है। इसे तो अपनी पार्टी का सदर बनने की भी इजाज़त नहीं, हत्ता कि इसकी सियासी वारिस मरियम नवाज को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है। तो फिर ये कैसे तय किया जाए कि इमरान खान अपने सियासी हरीफ से मकबूल तर हैं। एक हरीफ के हाथ में बंदूक पकड़ाकर और दूसरे को निहत्था करके रेफरी ऐलान कर दे कि मैं न्यूट्रल हूं तो कोई नहीं मानेगा। ऐसे में ना तो न्यूट्रल को कोई न्यूट्रल मानेगा और ना ही मकबूल तरीन को कोई मकबूल तरीन तस्लीम करेगा। हमाद गज़नवी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर इदारे सियासत में छेड़खानी से सिद्क़े दिल से तौबा करना चाहते हैं तो इसकी पहली शर्त इमरान खान के असल हरीफ पर से पाबंदियां हटाना है ताकि मकबूल तरीन का फैसला किया जा सके। बेशक हम ज़िदैन से चीज़ों को पहचानते हैं। दूसरी जानिब इसमें कोई भी शक नहीं कि इमरान इंतहाई मकबूल सियासी रहनुमा हैं, लेकिन इनकी मकबूलियत के सफ़र का एक मारूज़ी जायज़ा बात को समझने के लिए ज़रूरी है। अपने दौरे इक़्तिदार में इमरान एक कतार में एक के बाद एक 15 इलेक्शन हारे। इससे इमरान की मकबूल तरीन के दावे की उम्र का तयन किया जा सकता है, यानी यही कोई 5 माह। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान हुकूमत की जानिब से IMF से किए गए अपने ही मुआहदे के नतीजे में महंगाई का जो तौक शहबाज हुकूमत के गले पड़ा, इसने इमरान को मकबूल तरीन लीडर बना दिया। हमाद गज़नवी इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि आपको इन सियासी लीडरान की तारीख तो मालूम ही होगी जो दिहाइयों तक पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर्स रहे और फिर इन्हें इस मकबूलियत की कीमत भी अदा करना पड़ी। ये दास्तान पुर मलाल है, इसका हर बाब खून चुका है। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना और हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ तक शहरे इश्क के गिर्द मज़ार ही मज़ार हैं। इन लोगों में से कोई निस्फ़ सदी तक मकबूल तरीन रहा, कोई जिला वतन हुआ, कोई दार की खुश्क टहनी पर वारा गया और किसी को तो नामालूम स्नाइपर शूटर की अंधी गोली चाट गई। इमरान खान का हरीफ नवाज शरीफ 1993 से 2018 तक कभी नीम शफाफ इलेक्शन भी नहीं हारा। कभी जेल, कभी जिलावतनी और कभी नाअहली से रियासत के हकीम इसकी मकबूलियत का इलाज करते रहे। नवाज शरीफ पाकिस्तानी तारीख में अपनी ज़िंदगी के दौरान तवील तरीन अरसे तक मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमा होने का एजाज़ रखते हैं। आज तक इनके नाम पर पड़ने वाले कुल वोटों की तादाद पाकिस्तान के हर सियासतदान से ज़्यादा है। ये हक़ाइक़ हैं, अनाप शनाप दावे नहीं। आप चाहें तो संजीदगी से इन दावों को आदाद शुमार की छलनी से गुजार सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बने ही पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा के संघासन पर नवाज शरीफ के 30 साल। हमाद गज़नवी कहते हैं कि अब ज़रा 5 माह से मकबूल तरीन लीडर का दर्जा हासिल करने वाले इमरान खान की जानिब आ जाते हैं। खान साहब एलानिया तौर पर मुल्क की सियासत की गैर जमहूरी रूह से जुड़े हुए हैं। वो अपने जलसों में पाकिस्तान के पहले आइन शिकन की वीडियोस चलाकर मुल्क के इस सुनहरी दौर को याद करते हैं। उनके मुंह से कभी किसी ने आइन का अलिफ भी नहीं सुना। उन्होंने कभी भूल कर भी ये नहीं कहा कि इदारों को अपने आइनी दायरे में लौट जाना चाहिए। उनकी नज़र में न्यूट्रल से जानवर
آور اور پھر گیدڑ کا سفر طے کرنے والے جری جرنیل کی ذمہ داری فقط انہیں اقتدار میں رکھنا ہے، کیونکہ وہ خود کو حق کا استعارہ سمجھتے ہیں۔ بہرحال ان کا نام اس فہرست میں ان کے نظریات کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی 5 ماہی مقبولیت کی وجہ سے شامل کیا جا رہا ہے۔ آخر میں عرض یہ ہے کہ آرمی چیف لگانے کا اختیار آئین پاکستان کے تحت وزیر اعظم کو حاصل ہے، نہ کہ مقبول ترین کو، اور عمران خان کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ اپنے آرمی چیف کی خواہش میں اپنا کوئی بڑا نقصان بھی کروا سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔